आखिरी रिवायत सुनो, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका विसाल 2 साल और कुछ महीने आपकी खिलाफत की मुद्दत है, इतनी जल्दी आपका विसाल क्यों हुआ है? मैं पूरी रिवायत कर भी मतन पढ़ देता हूँ। अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन नबी है काना मौत अबी बकर मौत रसूलुल्लाह मा ज़ाला यजरी जसद उगता माता। हजरत सालिम अपने बाप अब्दुल्ला से, वो हजरत उमर से रिवायत करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल और चंद महीने जिंदा रहे। क्यों? फरमाने लगे सिद्दीक़ अकबर के दुनिया से जाने का सबब कोई और नहीं था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दुनिया से जाने का सबब हुजूर का फिराक था। हुजूर की जुदाई थी और सिद्दीक़ अकबर का जिस्म हुजूर की जुदाई में पिघलता रहा। आप तड़पते रहते थे हुजूर के फिराक में। और जनाब बिलाल तो मदीना पाक छोड़कर मुल्क शाम चले गए थे, मुल्क हलफ के अंदर चले गए थे कि हुजूर जहां नजर ना आए वहां रहने की जरूरत क्या है। और फिर बिलाल को मेरे आका और मौला, ये एक अलग उन्वान है, फिर मेरे आका और मौला जनाब बिलाल की ख्वाब में तशरीफ ले आते। फरमा बिलाल हमारा शहर क्यों छोड़ा है? बिलाल फिर ख्वाब से बेदार होते हैं। हजरत बिलाल फिर मदीना शरीफ में आए और जब सहाबा ने कहा कि बिलाल आजान कहिए, बिलाल ने कहा मैं आजान नहीं कह सकता। कहने लगा बिलाल क्यों? हुजूर के सामने तो पढ़ते रहे। फरमाया आज नहीं पढ़ सकता। जब हुजूर के सामने पढ़ता था और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब ये मुबारक जुमले मेरी जुबान से निकलते थे, उधर हुजूर का नाम आता था, उधर मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाया करता था। आज अगर उस मकाम पर जहां मैं अजान पढ़ता था उधर हुजूर का दीदार होता था, आज मैं अजान पढ़ूंगा सामने हुजूर नहीं होंगे, लिहाजा इसरार न कीजिए। सहाबा ने कहा अब बिलाल अजान कहिए। बिलाल ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। फिर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को बुलाया गया। फरमाया हसनैन आप कहें, बिलाल आपका कहना नहीं टालते। जनाब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ने कहा बिलाल अजान पढ़िए। और वो बिलाल जो हुजूर के जमाने में अजान पढ़ते थे आज फिर सुनाए। बिलाल ने माजरत नहीं की, फरमाया ये तो सैयदा के बेटे हैं, ये तो मखदूमा कायनात के शहजादे हैं, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अपनी गर्दन झुकाई, बिलाल आजान के लिए अपने मकाम पर खड़ी हुई है। सारे कलमात बिलाल बड़े तसलसल के साथ अदा करते रहे, लेकिन जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जुमलों पर पहुंचे तो मदीना तैयबा की धरती पर एक कोहराम मचा। यूं समझिए कि जैसे एक जलजला बर्पा हुआ, यूं समझिए कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लोगों ने महसूस किया कि आसमान फट चुका है, जमीन पर जलजला तारी है। जनाब बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले अदा करते हैं, उधर से जनाब बिलाल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। होश आता है। फरमा बिलाल ने कहा मैंने आपको कहा था कि हुजूर के विसाल के बाद बिलाल का अजान कहने का इस मकाम पर दिल नहीं करता है, क्योंकि मैं अजान कहता था उधर मुस्तफा के चेहरे का दीदार होता था। जनाब बिलाल की ये कैफियत सहाबा दीवाना रहा। हुजूर के विसाल के बाद गली मोहल्ले में पूछते थे हुजूर को नहीं देखा। जनाब उमर तलवार लेकर गली में निकल रहे हैं और कहते जो ये कहेगा कि हुजूर चले गए मैं गर्दन उतार दूंगा। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो दर्द अपने सीने में लिया, वो सोज अपने सीने में लिया। और यही सबब था कि जिस मकाम पर सिद्दीक़ अकबर लेटते थे ना, सहाबा कहते हैं विसाल के बाद जब हमने वो छत देखी तो सिद्दीक़ अकबर की आंखों और सिसकियों की वजह से वो छत काली हो चुकी थी।